नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद ढींगरा, एक गर्भ संस्कार कोच, गर्भ संस्कार विशेषज्ञ। हमारे दिव्य गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि हमारा बच्चा गोरा कैसे हो, उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन कैसे हो और शार्प फीचर्स कैसे हो। शार्प फीचर्स होना बहुत अच्छा लगता है। कई बार सिर्फ गोरा कलर से काम नहीं होता, फीचर्स भी शार्प हों, तो ये कैसे संभव है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर ये बात उठती है कि उसके लिए हम क्या खाएं, ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा बच्चा गोरा हो जाए। खाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि ये खाने से बिल्कुल फेयर हो ही जाएगा। अगर ऐसा होता तो शायद दुनिया भर में सभी फेयर हो चुके होते, सभी गोरे बच्चे हो चुके होते। तो भोजन की ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो बच्चे को गोरा कर सकते हैं, सत्य तो है पर पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य है पर पूर्ण सत्य नहीं है कि इसको खाने से ही गोरा हो जाएगा, अगर नहीं खाएंगे तो काले रह जाएंगे। ये सत्य बात नहीं है, अधूरा सत्य है। हम कहते हैं सत्य तो है पर अधूरा सत्य है। तो इसके साथ भी कुछ और चीजें हैं, यदि आप उनको करेंगे तो काफी हद तक बेहतर कलर आएगा और शार्प फीचर्स आएंगे। शार्प फीचर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अकेला गोरा रंग कभी कभी बुरा भी लगता है। इसके लिए हम क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले सैफरॉन यानी केसर। तो केसर को लिया जा सकता है कितना, 2 से 3 पत्ती केसर को हम सेवन कर सकते हैं। लेकिन केसर की तासीर तो गर्म होती है, तो अगर गर्भावस्था में इसे लेते हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो हम क्या करें ताकि इसे लें, उससे नुकसान ना हो और जो फायदा मिलना है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए 2 से 3 पत्ती लीजिए, एक पत्थर लीजिए सेहन, जिसके ऊपर भगवान के लिए तिलक घिसते हैं, उस पत्थर के ऊपर 2-3 पत्ती को रखिए। एक सफ़ेद चंदन की लकड़ी लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और 2 से 3 पत्ती जो केसर की हैं उन्हें आप घिस लीजिए, और जो वो पेस्ट तैयार हो जाएगा उसे आप या तो लिक कर सकते हैं या फिर दूध के अंदर डालकर आप उसे पी सकते हैं। परंतु दूध कौन सा हो, दूध से भी कलर फेयर होता है, लेकिन दूध कौन सा हो, दूध हो भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध, A2 टाइप मिल्क। A1 टाइप मिल्क बीमारियां उत्पन्न करता है, तो A1 टाइप मिल्क से बचें। A2 टाइप मिल्क लेंगे तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ फेयर कलर और शार्प कॉम्प्लेक्शन ही नहीं चाहिए, हम चाहते हैं बीमारी रहित भी हमारा बच्चा हो, हम स्वस्थ रहें, हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। इसके बाद आता है कोकोनट की बारी, यानी नारियल की बारी। तो नारियल का पानी पीजिए, नारियल की मलाई खाइए, जो मंदिर में चढ़ाते हैं वो नारियल, उसकी चटनी बनाकर खाइए, उसका दूध पीजिए। कैसे भी करके नारियल हमारे शरीर में जाना चाहिए, और नेचुरल फॉर्म में जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसकी कोई कुकिंग वगैरह ना हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा हमको बेनिफिट देगा। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को पी भी सकते हैं, वो आपके थायराइड फंक्शन को भी इंप्रूव करता है। कोकोनट आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, साथ में फीचर्स को शार्प करता है, और थायराइड फंक्शन के अंदर भी हमको हेल्प करता है। अब मेन बात आती है, हमारा जैसा इमेजिनेशन होता है, जैसा हमारा विजुअलाइजेशन होता है, जैसा हम अपने विचारों से अपने बच्चे के फीचर्स के बारे में सोचते हैं, वैसा ही बच्चे का कॉम्प्लेक्शन बनता है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बच्चे के बारे में सोचा, उसकी आंखें ऐसी हों, उसके हेयर्स ऐसे हों, आंखों का ये कलर हो, हेयर्स का ये कलर हो, गालों में डिंपल्स हो, इस तरह का फीचर हो, इस तरह का शानदार फेयर कलर हो, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसी भाव में रहते थे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रूम के अंदर सुंदर से बच्चे की आप फोटो लगाइए। आजकल गूगल देवता सब पे मेहरबान है, तो आप सर्च करिए सबसे सुंदर बच्चा जो आपको अट्रैक्ट करे,
जिसके ऊपर आपका दिल आ जाए, आहा मेरा बच्चा इतना सुंदर होना चाहिए, उस तरह की इमेज को आप अपने रूम के अंदर लगाइए और उसके ऊपर निहारिए और ये इमेजिन करें, ये ऐसा बच्चा है मेरा, ऐसा ही मेरा बच्चा है। सीक्रेट के नियमों को, आकर्षण के नियमों को यहां पे आप प्रयोग कीजिए कि ऐसा, अरे इतना शानदार मेरा बच्चा है, इतना फेयर है मेरा बच्चा, इतने शार्प फीचर वाला है मेरा बच्चा, इतने उसके शानदार फीचर्स हैं, इतना फेयर है, इसमें डिंपल्स हैं, हेयर्स का ये कलर है, आईज का ये कलर है। जिस तरह का आपका इमेजिनेशन रहेगा, ये मान के चलिए वैसा ही बच्चा आपका होने की बहुत कुछ उम्मीदें हैं। इसके बाद हम आते हैं घी के ऊपर। तो भारतीय नस्ल की देसी गाय का बिलोना पद्धति से बना हुआ घी वो बहुत आपको मदद करता है। तो आप एक एक चम्मच सुबह शाम आप घी दूध के अंदर डाल के ले सकते हैं, लेकिन दूध कौन सा हो? भारतीय नस्ल की देसी गाय का A2 टाइप मिल्क हो और A2 टाइप ही घी हो। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, HDL को बढ़ाएगा, LDL और VLDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। एंड दिस इज रियली वेरी हेल्थी। तो इस तरह का घी कुछ महंगा आता है, पर उस तरह के घी को आप लीजिए। बिलोना पद्धति का होना चाहिए, जो जंगल चरने गाय जाती हों ऐसी गाय का घी हो। बिलोना पद्धति यानी दही को मथ कर जो मक्खन बनाया उससे जो घी बना वो वाला। इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के दिमाग के लिए, बच्चे की आंखों के लिए, बच्चे की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का वेजिटेरियन सोर्स, सबसे अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है अलसी और दूसरा सोर्स है अखरोट। वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं, पर ये दो सबसे रिच वेजिटेरियन सोर्स है। फर्स्ट है अलसी जिसे हम फ्लैक्सीड कहते हैं, दूसरा है अखरोट या वॉलनट। तो अलसी को आप रोस्टेड एंड सॉल्टेड एक एक चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद ले सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आप एक एक चम्मच सुबह शाम ही ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप इसे नहीं ले सकते हैं। और अखरोट को आप पानी में भिगोइए, रात में पानी में भिगो लीजिए, अगले दिन सुबह आप लीजिए, या सुबह भिगोइए शाम को ले लीजिए। 4-5 अखरोट काफ़ी है। इसके बाद ऑरेंज लीजिए, ऑरेंज बहुत अच्छे हैं। तो संतरे का आप सेवन कर सकते हैं, डायरेक्ट खाएं या उसका जूस पीजिए। जूस पीते हो तो सिप 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 कर करके पीजिएगा, एकदम गट गट नहीं पीना है, तो वो सबका फ़ायदा नहीं मिलेगा। बेटर तो ये होगा फ्रेश ऑरेंज को पील करके खाइए, अगर नहीं खा पा रहे हैं कोई बात नहीं, सिप सिप कर करके पीजिए। भोजन के बाद आप सौंफ का सेवन करिए, मुखवास के रूप में आप सौंफ का सेवन करेंगे, उससे भी बच्चा फेयर होगा। वंशलोचन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वंशलोचन जो है बहुत ही पावरफुल हर्ब है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो भी बड़ी चमत्कारिक है। और रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से बचिए। बहुत सारे ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं। जैसे हरी सब्जी बहुत अच्छी है, दूध बहुत अच्छा है, बट अगर आपने दोनों को मिला दिया तो वो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अगर आप दूध पी रहे हैं, हरी सब्जी भी खा रहे हैं, तो उसमें गैप रखिए 1 घंटे का, ये ध्यान रखिए। और ऐसी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो हम क्लासेस में बताते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें हम जरूर बताते हैं। ग्रेप्स जूस भी अच्छा है, कम मात्रा में आप ग्रेप्स का भी सेवन कर सकते हैं। आंवले का सेवन आप जरूर जरूर करें। आंवले का जब सीज़न आता है तो फ्रेश आंवले का जूस पीजिए, और जब सीज़न नहीं है तो आप उसका चूर्ण ले सकते हैं, सुपारी वगैरह ले सकते हैं। शतावरी एक बहुत ही गजब की मेडिसिन है, उसका आप सेवन करिए। 1/4 चम्मच से आधा चम्मच आप चूर्ण, शतावरी चूर्ण को ले सकते हैं, बहुत ही शानदार। एक फीमेल टॉनिक है, ये मिसकैरेज को भी प्रिवेंट करता है, बच्चे की ग्रोथ में तो मदद करता है, उसका फीचर्स को शार्प करता है, कलर में भी हेल्प करता है, हार्मोन्स का भी बैलेंस करता है। और माखन और मिश्री का सेवन कर सकते हैं, पर अगेन आई विल टेल कैसा होना चाहिए। माखन भारतीय नस्ल की देसी गाय का होना चाहिए, है ना, और उसमें मिश्री आप उसका सेवन कर सकते हैं। कृष्ण भगवान का सोचिए, कृष्ण भगवान थोड़े सांवले तो थे, लेकिन उनके फीचर्स बहुत शार्प थे, मनमोहक उनकी अदाएं थी, फीचर्स उनके बहुत शार्प थे। तो ऐसा शार्प फीचर वाला बच्चा होना चाहिए।
फोलिक एसिड तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोग लेते ही हैं, उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं। और अगर आप हरी सब्जियां वगैरह ले रहे हैं तो आपको वैसे भी उससे फोलिक एसिड मिलता है, बशर्ते वो ऑर्गेनिक सब्जियां हो। इसके साथ साथ में आपके लिए एप्पल, अनार, एवोकेडो, चेरीज, बेरीज ये सब भी बहुत मदद करते हैं। और साथ साथ में आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग करें, सूर्य भगवान का ध्यान करिए और बच्चे के बारे में इमेजिन करिए, गर्भ के अंदर सूर्य का ध्यान करिए। कितनी शानदार बात हो जाएगी। गर्भ के अंदर सूर्य भगवान का आप ध्यान करें, इमेजिन करें उसकी आईज में स्पार्क है, ध्यान करिए। गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और गर्भ के अंदर सूर्य भगवान का आप ध्यान कर रहे हैं, कितनी गजब की बात हो जाएगी। राइजिंग सन का आप ध्यान करिए, से बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आएंगे। आप यकीन मानिए, आप इसे करके देखिए, बहुत शानदार रिजल्ट्स आएंगे। यदि आप भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न और संस्कारवान शिशु को जन्म देना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड प्रोग्राम है। आप भी इस प्रोग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं और 3 ट्रायल क्लासेस हमसे बिल्कुल मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही हमारी वेबसाइट पे जाएं www.divyagarbhsanskar.com या divinepregnancy.in पर जाएं। स्क्रीन के ऊपर आपको स्क्रॉल होते हुए ये वेबसाइट दिख रही होगी और उसके अंदर जाके YouTube का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, टेस्टिमोनियल्स देखिए। मात्र 16 महीने का बच्चा पढ़ पा रहा है, इतने शानदार रिजल्ट्स हैं। और इसके बाद फ्री ट्रायल क्लास का फॉर्म भर दीजिए, आपका फॉर्म हमारे पास आ जाएगा और आप हमसे 3 ट्रायल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को इन फ्यूचर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी के लिए। बहुत ही स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान संतान को आप जन्म दें, ऐसी बहुत सारी मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं आप सभी के लिए। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।